जी बेटा, प्रैक्टिस सेशन ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 21 P21 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप सवाल ये इसके पहले 3 पार्ट इजी हैं। ये असल में ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया चूज़ किया कि इसका जो बी पार्ट है जो अभी हम करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये पार्ट इजी है। इसमें देखें आप पैथागोरस, मैं इस पर कुछ थोड़ी देर लगाकर आपको बता देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड्स वो कह रहा है शो दैट दिस। इसके लिए आप पैथागोरस थ्योरम लगाने हैं ये पार्ट के लिए। तो आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखें आपको पता है बेस स्क्वायर पहले ले लें या परपेंडिकुलर बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे यूजुअली यूँ याद करते हैं इसलिए मैंने लिखा। हाइपोटेन्यूज क्या है 3x + 5 whole square is equal to base square which is 8 and perpendicular is 2। अगेन मैं ये पॉइंट फिर रिव्यू कर दूं कि मैंने इसको बेस का, इसको परपेंडिकुलर, हालांकि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होती हैं, वो एंगल पे डिपेंड करती है। ये हमने शुरू की वीडियोस में जब ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन की तो ये बात की। जो गलती इसमें बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ये इसको यूं लिख देते हैं बच्चे। कुछ बच्चे इसको यूं लिखते हैं 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। इस तरह करके कभी भी आप इस रिजल्ट को प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो इंस्टेड व्हाट शुड वी डू बेटा, इसमें a + b होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 5 = 10, 3 = 30x प्लस 5 स्क्वायर इज 25। ये आपने इसको a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करना है, राइट। नाउ 8 स्क्वायर इज 64 and 2x square is 4x square. Now you take both these terms over there. So 9x square minus 4x square is 5x square. 30x is already there क्योंकि x की कोई और टर्म है नहीं। 25 minus 64 अगर आप करेंगे तो 14 minus 5 is 9, 5 minus 2 is 3। ये आपके पास इक्वेशन प्रूव हो गई पहली। सेकेंड पार्ट हम पिछले किसी टॉपिक में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा और आप इसको सॉल्व लिखा हुआ, ये 3 मार्क का है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो x इज इक्वल टू, ऑल्दो आप यू डोंट नीड टू राइट दिस फार्मूला, आप डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। ये देखें, शायद परसेंटेज की क्वेश्चंस में हमने शुरू की वीडियोज़ में परसेंटेज का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सिखाया था। यू नो व्हाट आर a, b and c? एवरी वन ऑफ यू नोज। a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c है साइंस के साथ। a इज +5 इन दिस केस, b इज +30, c इज -39। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, -30 + 30 स्क्वायर -4, a कितना है 5 और c कितना है, व्हाट इज c? c इज -39 अपॉन 2a, 2 × 5। इसको आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर में, अच्छा आप अगर सवाल को रीड करेंगे खुद से, मैंने आपसे पहले भी कहा है आपके पास ओपन होना चाहिए क्वेश्चन, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेस पे ये आंसर्स बताएं। तो ये अगर आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम देख सकते हैं कि इसके जवाब क्या आएंगे। लेट्स यूज़ कैलकुलेटर, आइए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा -30 प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 20, मैं ये डायरेक्ट लिखता हूँ 20 × 39 प्लस 900 gives me 1680 अपॉन 10। और अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो -30, एक बार प्लस के साथ ले लें इसको तो 1618 √ आंसर गिव्स मी 40.98। तो -30 प्लस माइनस 40.98 अपॉन 10। यहाँ से आप 2 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, एक बार प्लस के साथ ले लें, दूसरी वैल्यू, अच्छा चूंकि x हमारी, जब हम यहाँ x रखेंगे तो x विल गिव अस द लेंथ, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता।
लेकिन आप उसे डिस्कार्ड मत कर दें, डू नॉट डिस्कार्ड x, बिकॉज हमें उसने दोनों वैल्यूज निकालने को कहा है। तो -30 minus 40.98 डिवाइड बाई 10, सो दिस x इज, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10.98 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स मी 5.49, ये प्लस का आ गया 2 डेसिमल प्लेस पर, और ये आ जाएगा -70.98 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स मी 7.098 माइनस का। नेक्स्ट पार्ट, ये आपने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, ठीक है। शोइंग योर वर्किंग में वो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यूज दिखानी है, मतलब ये फॉर्मूला ना भी लिखें, डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दें, और अगर ये स्टेप्स भी शो किए बगैर आप ये स्टेप लिख दें और उसके बाद ये आंसर्स लिख दें तो एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स। ये स्टेप्स भले ना शो करें, लेकिन स्लो लर्नर्स अगर ये पूरा करते हुए आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन सी द एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। देखें, इसको हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, यानी 5.49 को, एंड देन वी मूव फर्दर। लेट मी सी विद, ये देखें मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस ऑफ। अब एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं x की वैल्यू रख दूंगा। ये देखें, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, लाइन शायद सीधी बन जाए, ये देखें। तो ये आपको दिया हुआ है 8, राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला। थर्ड पार्ट करें, हाफ बेस, हाइट मेरी है 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैं रख दूंगा 5.49, तो दिस गिव्स मी 5.49 इंटू 2, 5.49 into 2 gives me 10.98. So the area of the triangle is half 8 into 10.98. यहाँ से हम एरिया को फाइंड कर लेते हैं, 2 4s are, तो 10.98 into 4 gives me 43.92. इसको आप 43.9 भी लिख सकते हैं, वॉट एवर द डायमेंशंस सेंटीमीटर्स में है या उसमें, वो आप चेक कर लीजिएगा पेपर में। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट इसका कवर हो गया। आइए हम चलते हैं, असल में ये क्वेश्चन मैंने बी पार्ट के लिए आपके साथ किया था, जो कि अभी हम बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। वो एक और ट्राइंगल है डिफरेंट, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि वाई वी चोज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये 3 पार्ट सिंपल थे, ये आप पहले भी कर चुके हुए हैं, तो लेकिन चूंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने ये 3 पार्ट्स अटेम्प्ट किए। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। जी, हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी, जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया था, वो ये है जो आपके सामने बना हुआ। इट्स अ डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है, मैंने पूरा तो नहीं लिखा, उसमें लिखा है दिस डायग्राम शोज अ डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज इज 12। डायग्राम में 12 नहीं बनी हुई, लेकिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 12। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 के ऑपोजिट साइड को कहते हैं। नाउ व्हाट इज आस्किंग फॉर इज कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। नाउ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखें, इस बात को समझें कि किसी भी लाइन पर, किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी लाइन पर अगर आपने किसी पॉइंट से किसी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो दिस विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लें आपने यहाँ से रोड क्रॉस करना है, ये तो आप यूं भी रोड क्रॉस कर सकते हैं, आप यूं भी रोड क्रॉस कर सकते हैं, आप यूं भी रोड क्रॉस, मान लें एक रोड, दिस इज अ रोड, मान लीजिए दिस इज अ रोड, और अगर आपका नेचुरल टेंडेंसी ये है कि आप यहाँ से रोड को क्रॉस करेंगे, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने ए से बी सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, दिस लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल, ये देखिए, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रेड लाइन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। नाउ हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हम कैसे निकालें। देखें, क्या हमें इस सवाल के अंदर ही मेरे पास
क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपको ये वाला एंगल उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज एंगल 35। आई वॉज थिंकिंग कि ये एंगल के बगैर हम कैसे कर सकेंगे इसको। ये देखें, ये एंगल मुझे दिया हुआ है 35, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखें, अब अगर मुझे ये एंगल दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखें, आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डी। अब ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स से इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी, वी कॉल दिस पॉइंट डी। तो ट्राइंगल ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा ना। ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है एंगल के ऑपोजिट, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज और ये सी डी बेस कुछ नहीं मालूम। ये जो 12 है, दिस इज 12, डिस्टेंस इज दिस, ये बात आपको पता है कि ये 12 BC पूरा है। ये देखिए, दिस होल डिस्टेंस इज 12। इसको मैं अलग से दोबारा बना देता हूँ, ये देखिए, एंड नॉट कहीं आप समझे कि CD 12 है। ठीक हो गया, वो आप क्वेश्चन पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यू वुड नो कि CD इज 12। अब हम क्या करें, उसके लिए हमें पहले हम इस रेड लाइन वाले को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस ट्राइंगल को दोबारा बना लेते हैं। इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन, ये देखें, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, राइट एंगल है, ये A है, दिस इज C, दिस इज B, ये हमें 12 गिवन है, ये 35 गिवन है। तो क्या इस एंगल से देखें, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरे पास ये AC लेंथ आ जाएगी, यानी इससे जब AC आ जाएगी तो राइट एंगल ट्राइंगल ACD में हाइपोटेन्यूज मेरे पास होगी, एंगल मेरे पास होगा, आई कैन फाइंड द परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें जैसे मैं यहां लिखूंगा कॉस, मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, मुझे बेस चाहिए, तो कॉस एस वो रेशियो है जो, एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और बेस को कौन सा रेशियो ज्वाइन करता है, कॉस का। तो कॉस इज बेस विच इज AC, this AC upon hypotenuse which is 12. So from here AC would be, AC कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cos 35 into 12, cos 35 into 12 gives me 9.829, जिसको मैं 9.83 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। ये लेंथ्स आपको जो दी हुई हैं ये तमाम सेंटीमीटर्स में है, दीज ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये देखें, ये सेंटीमीटर में। ठीक हो गया ना, आप इसको सेंटीमीटर्स को लिखिएगा। अब आ जाए हम इस सवाल पर, देखें इस पार्ट के ऊपर। नाउ दिस लेंथ इज 9.83, ये मेरे पास आ चुकी है। ना इस ट्राइंगल में अगर मैं इस रेड डिस्टेंस को y कह दूं विच इज AD, तो मैंने क्या करना है, सिंपली आई हैव टू अप्लाई sin 35, इस राइट एंगल ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स y अपॉन 9.83, so y would be sin 35 into 9.83, sin 35 into 9.83, it gives me 5.638, इसको मैं 5.64 सेंटीमीटर लिख दूंगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि, या पूछते हैं मुझसे क्लासेस के अंदर कि सर ये हम यहाँ साइन रूल भी तो लगा सकते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए कि वंस यू रियलाइज, वंस यू know that the triangle is a right angle triangle, so instead of applying cosine and rule and sine rule, it's better to apply ratios. Not it's better, it's convenient to apply, क्योंकि ratios quickly apply हो जाते हैं और उससे आपके unknown solve हो जाते हैं। तो अगर triangle right angle triangles हैं, आपको पता है, तो never apply sine rule or cosine rule. Sine or cosine rule, although they can be applied on right angle triangles, but it is advisable, strongly advisable that for right angle triangles you apply the ratios, sine, cos और tan ratios. I hope ये आपको सवाल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, प्रैक्टिस सेशन ट्रिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 20 P21 क्वेश्चन नंबर 5, उसके BC पार्ट हमने करने हैं। क्वेश्चन ये आप अपने पास ओपन कर लें। ये एक आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, ये डायग्राम में अगर आप इसको
क्वेश्चन को रीड आउट कर लें अपने बुक से, जो पास्ट पेपर की बुक मेरे पास है, उसमें वो ये कह रहा था डायग्राम शोज अ गार्डन शेड पोजिशनड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी ये ABCE ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसके ऊपर ये एक शेड है, ये यूं है छत इसकी, लाइक इंक्लाइंड छत है इसकी। दिस इज अ ट्रेपीजियम ABCD, और वो कह रहा है ये प्रिज्म है। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है ये हम मैंसुरेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट फॉर द मोमेंट आप इसको छोड़ दें कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म कैसे है इस बात को हम छोड़ देते हैं। ये फेस इसका एक ट्रेपीजियम है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ ट्रेपीजियम, इस पर मैं बात करता हूं। बेस ऑफ दिस शेड ABCE इज अ रेक्टेंगल, ABFE आई एम सॉरी गाइस, ये C नहीं, C ये पॉइंट है, ये F है, दिस इज F, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज F। तो ABFE इज अ रेक्टेंगल। आई होप मैं कुछ बहुत अच्छा तो नहीं बना सका इसको, लेकिन बहरहाल ये रेक्टेंगल है जो बॉटम है, इसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि द बेस ऑफ दिस रेक्टेंगल AB is 1.55, फिर AD is 2.25 एंड BF is 2.10, ये गिवन है। वो कह रहा है ये जो छत है इसकी शेड की, इसको पेंट करना है हमने। 1 liter of paint covers 2 square meters, calculate the amount of paint used। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए देखें, ये हम परसेंटेजेस और उससे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने अटेम्प्ट किए हैं उसमें हम ये काम, प्रोपोर्शन भी इसमें आएगा। देखें, अगर मुझे इस छत को पेंट करना है तो आई नीड द एरिया ऑफ दिस रूफ। अच्छा, आप गौर से देखें, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम, इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो ये यूं है कुछ लाइक दिस, दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस फेस इज लाइक दिस, ये जो फेस है AB एंड दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। अब ये ट्रेपीजियम आपको पता है ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, और ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स है, ये 90 डिग्री वो बता रहा है। तो ये आपके पास, ये देखिए, दिस इज द ट्रेपीजियम। ये लेंथ आपको पता है 2.25 है, ये 1.85 है, गिवन है ये आपको, ठीक है। और ये वाली लेंथ आपको 1.55 पता है। मुझे इस रूफ का एरिया चाहिए, और ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, अगर ये 2.10 है तो ये CG भी, क्योंकि पैरेलल साइड्स होंगी, ऑल्दो ये लग नहीं रही, लेकिन आप अगर अपने पास देख रहे होंगे इस सवाल को तो ये दोनों पैरेलल हैं, और ये भी पैरेलल है, तो ये साइड तो आ गई 2.10 मेरे पास। तो इस रेक्टेंगल में आई हैव दिस साइड, हाउ टू फाइंड दिस CD? CD इज नॉट इक्वल टू 1.5 एज यू कैन सी। ये मैंने ये फेस निकाल कर, ये फेस मैंने निकाल के यूँ स्ट्रेट कर दिया है। तो दिस इज, मैं यहाँ क्या करूँगा, ये एक लाइन लगाऊंगा यहाँ, ये देखिए ये लाइन। अब इफ दिस इज 1.85, अब ये रेक्टेंगल बन गया है, तो यहाँ तक ये भी 1.85 होगा, दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस भी 1.85 होगा। तो अगर मैं 2.25 में से 1.85 निकाल दूं, व्हाट आई गेट इज दिस डिस्टेंस, दिस वन। ये देखिए, ये पूरा 2.25 है यहाँ से यहाँ तक। चलो इसको हम यूँ समझ लेते हैं, दिस इज 2.25। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 2.25, व्हाट आई गेट इज दिस डिस्टेंस, जो कि है 2.25 माइनस 1. ऑल्दो ये आप ओरल भी कर सकेंगे, लेकिन इट्स सजेस्टेड कि आप इसे कैलकुलेटर से कर लें ताकि कोई गलती के चांसेस ना रहें, ठीक है। बट इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स और आप कहें सर मैं डायरेक्ट कर लूँगा, फाइन, बेहतरीन है, ठीक है। 12 में से 8 गएंगे तो 4, 5, 5 0 हो जाएगा, 1, 1 0 हो जाएगा, तो 0.4 बच गया। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो मैं आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड दिस लेंथ। तो ये मेरे पास आ गया है 0.4 और ये 1.55 है, तो ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसे ये पैरेलल है। सी, इस पॉइंट का आप कोई भी नाम दे दें भले, ABCDEFGH, इसको आई कह दें भले, यू कैन कॉल इट आई फॉर योर। तो AB और IC पैरेलल हैं, या आप अपने डायग्राम में, मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई, मैंने कहा ये डायग्राम, ये साइड्स पैरेलल हैं, तो 1.55 आ गया, विच इज दिस वन। अब आप पैथागोरस, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पैथागोरस से आप CD निकाल लें। तो CD वुड बी, क्या आ जाएगा CD? तो CD स्क्वायर
इज इक्वल टू 1.55 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्योंकि 90 के ऑपोजिट सी डी हाइपोटेन्यूज है, तो सी डी स्क्वायर यहाँ से आप अंडर रूट वगैरह वो सारा काम कर लें तो सी डी आ जाएगा आपके पास 0.4 स्क्वायर प्लस 1.55 स्क्वायर, ये आ गया। इसका आप अंडर रूट आंसर ले लें तो दिस इज़ 1.6000, तो 1.60 ये आपके पास आ गई लेंथ, और ये मोस्ट प्रॉब्ली सेंटीमीटर्स मीटर्स में है, ये सारी लेंथ्स मीटर्स में है, या आप देख सकते हैं वहाँ आपको मीटर्स में गिवन है क्वेश्चन में। बहरहाल मैं एक को लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मीटर, तो ये भी मीटर में होगी, दिस इज इन मीटर्स। अब आ जाएं आप, ये देखें ये आ गई मेरे पास 1.60, ये लेंथ आ गई। नाउ आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस टॉप रेक्टेंगल जो कि यूं है, दिस रेक्टेंगल, ये छत यूं है, यूं लाइक दिस, तो इस रेक्टेंगल का ये 1.60 है और ये 2.10, ये रेक्टेंगल यूं है, छत जो है इसकी इंक्लाइंड है लाइक दिस, तो इस छत का एरिया कितना हो जाएगा? सो द एरिया ऑफ रूफ इज, एरिया, भले आप ये हेडिंग ना दें, बस आप डायरेक्ट निकाल दें, इट वुड बी 1.6 इंटू 2.1, 1.6 इंटू 2.10, दिस गिव्स मी 1.60 इंटू 2.10, दिस इज 3.36 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आपने प्रोपोर्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें जाकर। ये अब देखें 1 लीटर, इफ़ यू आर स्लो इन मैथ्स तो आप इसको प्रोपोर्शन बना के कर लें, और अगर आप थोड़े से तेज़ हैं मैथ्स में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। 1 लीटर में वो कह रहा है कि 1 लीटर में, अगर आप इस सवाल को पढ़ें, 1 लीटर में 2 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है, ये लिखा हुआ है सवाल में, और 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 2 स्क्वायर मीटर्स। हमारे पास मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर एक ही बात होती है। इज दिस क्लियर? ये मैं एक वीडियो जो करूँगा, या पिछली वीडियोस में भी मैंने परसेंटेजेस में मोस्ट प्रॉब्ली उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे, तो हम कन्वर्ट करते थे सेंटीमीटर स्क्वायर्स को मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वहाँ मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर एक ही बात होती है, ये याद रखिएगा। फ़र्क होता है, लेकिन ओ लेवल्स में आपके लिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर में क्या फ़र्क है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपको समझा देता हूँ। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 1, जैसे अगर 1 मीटर स्क्वायर कहें तो इसका 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कोई भी एरिया जिसका एरिया 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर 1 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब है एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 1 है, यानी ये दोनों एरियाज इक्वल है, लेकिन 1 स्क्वायर मीटर विल बी अ स्क्वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर विल बी एन एरिया विच कैन बी ऑफ एनी शेप, कि इसका एरिया इसके बराबर होगा, लेकिन ये स्क्वायर की शेप में नहीं होगा जो 1 मीटर स्क्वायर है। और 1 स्क्वायर मीटर विल ऑलवेज बी इन द 2 स्क्वायर मीटर होगा, तो एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 2 है, 3 स्क्वायर मीटर एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया 3 है, और अगर आप यहाँ कहते हैं 3 मीटर स्क्वायर, तो एक ऐसा एरिया जो कि स्क्वायर नहीं है लेकिन उसका एरिया 3 स्क्वायर मीटर के इक्वल है। बहरहाल आपको इस डिस्कशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द सेक ऑफ एज फार एज ओ लेवल सिलेबस इज कंसर्न, मीटर स्क्वायर एंड स्क्वायर मीटर इज सेम। तो यहाँ हम इसको पर मीटर स्क्वायर रहे हैं, और वहाँ बुक के अंदर या क्वेश्चन में स्क्वायर मीटर लिखा है। डू नॉट कंफ्यूज दीज थिंग्स, ये एक ही बात है। अब 1 लीटर 2 मीटर स्क्वायर को पेंट कर रहा है, तो कितने लीटर 3.36 को कवर करेंगे? ये एक प्रोपोर्शन लिख दिया मैंने। दिस इज द अमाउंट ऑफ पेंट, दिस इज द एरिया, दिस इज द अमाउंट ऑफ पेंट, दिस इज द एरिया। क्योंकि जब देखें, जब एरिया बढ़ रहा है तो पेंट भी बढ़ेगा, इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ से अगर आप x निकाल लें 3.36 डिवाइडेड बाय 2, तो आप डायरेक्ट भी यू कुड हैव डिवाइडेड 3.36 डिवाइड बाय 2। द आंसर इज 3.36 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 1.68।
दिस इज, ये यानी लीटर्स, इतने लीटर्स आपको चाहिए होंगे इस अर्थ यानी रूफ को पेंट करने के लिए। आई सजेस्ट कि आप प्रोपोर्शन की वीडियो देख लें जाकर, ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है एंड व्हाई डू वी डिवाइड, उसमें बड़ा डिटेल से डिस्कस हुआ है। ऑल्दो दिस पार्ट में इसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कम इन्वॉल्व थी, लेकिन बहरहाल पाइथागोरस थ्योरम और ये सारा इसमें इन्वॉल्व हुआ। इट्स द नेक्स्ट पार्ट जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, जिसमें इसमें थोड़ा सा आपका एवरीडे मैथ्स भी आ गया इस पार्ट के अंदर। पार्ट प्रॉब्ली इट वाज पार्ट बी। पार्ट सी में वो क्या कह रहा है जरा पढ़ लें अगर आप, तो पार्ट सी में इज सेइंग कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लें डी का फ्रॉम एफ। आइए इस पार्ट के ऊपर हम काम करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है पार्ट सी के अंदर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ। अब देखें, अगर आप मेरी जो लास्ट वीडियो है टॉपिक जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें मैंने 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन की है। उस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो यहाँ एफ से हमें डी का एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए। तो इफ़ आई ड्रॉ दिस लाइन हेयर करेक्टली, मैं अगर इसको ड्रॉ कर सकूँ, ये देखें, ये है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम एफ। ऑल्दो मैं इसको बाहर बना लेता हूँ दोबारा। देखें, ये है डी, मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूं कि नीचे वाले रेक्टेंगल को बनाऊं। ये देखें, ये आपके पास डी आ गया, दिस इज द बॉटम रेक्टेंगल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको, ये आपके पास एफ पॉइंट है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज दिस एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखें, ये आपके पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी ये मैंने गलत बनाया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो डी का एफ के साथ है वो इस लाइन के साथ होगा। यानी मैं अगर यहाँ लाइन बना दूँ, दिस इज द एंगल ऑफ, ये अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखें, ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ मैं अगर लाइन बनाऊँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने गलत बना दिया था। ये देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है। ये देखें, ये देखिए, ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल। ये मैं डार्क मोटी इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंक जो है इसकी आपको अच्छी तरह नज़र आए जब आप वीडियो देखें। ये देखिए, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम डी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाली लाइन तो ये लेंथ तो मुझे मालूम, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री। सो इफ आई कैन टेक दिस ट्राइंगल आउट, अगर मैं ये ट्राइंगल निकाल सकूं बाहर, ये देखें, इस लाइन को दोबारा बनाते हैं, अच्छी फिगर्स नहीं बनी, मतलब अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन लगाऊं तो ये यूं बननी चाहिए। ये देखें, अब कुछ बेहतर होना चाहिए। देखें, तो आपके पास, ऑल्दो इस पॉइंट का हमारे पास कोई काम नहीं है ये पॉइंट का, लेकिन हमें एफ का एंगल ऑफ डी का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एफ चाहिए। ये देखें, वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल। अब उसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, एफ ए एफ। ये देखिए, अब ए एफ कैसे आएगी, जरा आप, ये बॉटम रेक्टेंगल को मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, आई ड्रॉ दिस बॉटम रेक्टेंगल अगेन। यहाँ आई होप आई वुड बी एबल टू मेक इट अ लिटिल बेटर। ए बी लेट्स से एफ, और ये आपके पास आ गया ई। मुझे ये लेंथ चाहिए, ये एफ है, सॉरी ये ए है, अच्छा नहीं बन रहा, एक सेकेंड। ए और एफ बिल्कुल सामने सामने हैं, ये यूँ। दिस इज बी, दिस इज द सिनारियो। ये बॉटम रेक्टेंगल मैंने बनाया, ए ई एफ बी। तो आप नोटिस करें ये एंगल 90 डिग्री है, जो जाके यहाँ पर ये नीचे वाला, ये वाला एंगल नीचे वाला, ये जो कोने पे बी कॉर्नर पे, यानी आप अगेन 3 डायमेंशन को समझे तो हम बॉटम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेक्टेंगल है, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये लेंथ मुझे पता है 1.55 है, और ये लेंथ जो है 2.10 है। उससे मैं ये वाली लेंथ 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्यूबॉइड के अंदर बॉटम लेंथ ये वाली निकाली है लेंथ, तो वो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखें नीचे बॉटम रेक्टेंगल जो है ये वाला 90 डिग्री एक्चुअली ये है। तो अगर मैं ए एफ निकालूँ यहाँ पर, तो कैलकुलेशन में मैं यहाँ निकालता हूँ ए एफ स्क्वायर
ये AF है और ये लेंथ कितनी है 1.55 स्क्वायर प्लस 2.10 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास AF कितना आ जाएगा, आइए AF निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास। वी फाइंड AF 1.55 स्क्वायर प्लस 2.10 स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा 1.55 स्क्वायर प्लस 2.10 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट अंडर रूट भी ले रहा हूँ तो द आंसर इज 2.61। तो AF आ गया आपके पास 2.61 which is this distance 2.61। Now in this right angle triangle जो कि ये वाला है, हम वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल थीटा, ये वाला जो कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है थीटा। तो अब सिंपल है, आपने यहाँ पे लगाना है tangent theta is perpendicular upon base, so tangent theta is perpendicular upon base। यहाँ से आप tangent inverse करके निकालें तो ये बन जाएगा shift tan inverse 2.25 divided by 2.61 and it gives me 40.76। 40.76, इसको आप 40.8 डिग्रीज भी लिख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने बी और सी पार्ट किया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।